और उसके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, ये मेरी सफलता का श्रेय है। उन्होंने बताया कि वो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करती हैं, और जब फाइनल मुकाबले में उनको निशाना लगाना था, तब भी उनके दिमाग में एक बात थी, श्रीमद् भगवद गीता का वह ज्ञान कि कर्म के ऊपर ध्यान लगाओ, ना कि उसके परिणाम के ऊपर, है ना। आज से 5161 वर्ष पूर्व, लगभग 5161 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का विशेष ज्ञान मनुष्य जाति को प्राप्त हुआ, और ये ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा मोह और विषाद से घिरे हुए अर्जुन को, आज से 5161 वर्ष पूर्व। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? 18। और श्लोक कितने हैं? तो इसको अगर अलग अलग भागों में बांटे तो इसमें 4 तरह के ज्ञान, 4 तरह के योग हैं। वैसे बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन मूल रूप से बांटे तो इसमें कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है ना। तो अच्छा, इसमें कर्म योग क्या है ना, बात करते हैं कर्मयोग गीता की कर्मयोग की। कर्मयोग क्या है? तो कर्मयोग का अगर समझना है तो हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 उसका 47वां श्लोक है, जो कहता है कर्मण्य वाधिका रस्ते, बोलेंगे सब लोग, कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचना। इसका अर्थ है कि कर्म करने पे ही हमारा अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं है। इसका तात्पर्य, इसमें 2 बातें निहित है। पहली बात तो यह है कि हमें निष्काम भाव से हमारी जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कार्य हमें दिए गए हैं, जो भी ड्यूटीज हमें दी गई है, उन्हें हमें निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करना है ना। और दूसरी चीज है कि हमें अकर्मण्य नहीं होना है, हमें उदासीन नहीं होना है, इनेक्टिव नहीं होना है ना। तो आप सब विद्यार्थियों के लिए कर्म क्या है? आप सब विद्यार्थियों के लिए क्या कर्तव्य है? पढ़ाई। वेरी गुड। और क्या कर्तव्य है आप सबके लिए? तो देखो, मूल रूप से विद्यार्थियों के लिए 2 ही कर्तव्य है, 2 ही कर्म है। पहला है कैरियर बिल्डिंग, जिसमें पढ़ाई भी आ जाती है, जिसमें स्किल्स भी आ जाता है ना। तो सबसे पहला कर्तव्य है वो है कैरियर बिल्डिंग है। यस और नो? रेज योर हैंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है कि यस, आप सहमत है तो बोले यस। और दूसरा विद्यार्थियों के लिए कर्तव्य है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। यस और नो? तो हमारे दो ही ड्यूटीज हमें दी गई है विद्यार्थियों को, पहला कैरियर बिल्डिंग और दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग, है ना। और इन दोनों कामों को हमको कैसे करना चाहिए? इन दोनों को कामों को करते समय हमें 4 चीजें, 4 रूल्स उसमें अप्लाई करने हैं। पहला रूल है हार्ड वर्क, बोलेंगे हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम। दूसरा कमिटमेंट मतलब कि समर्पण। तीसरा फोकस, फोकस मतलब एकाग्रता, बोलेंगे फोकस। और चौथा है जॉय, जॉय मतलब आनंद, है ना। तो 4 कौन कौन से हुए? रिपीट करेंगे, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, फोकस और जॉय। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और जो भी अगर करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, उन सब में ये 4 चीजों के साथ में कर रहे हो, तो आप श्री कृष्ण के अनुसार आप कर्मयोगी हो, है ना। स्टूडेंट होते हुए भी आप कर्मयोगी हो। मैं जब छोटी क्लास में था, मतलब प्राइमरी क्लासेस में था स्कूल के अंदर, तो मुझे बहुत डर लगता था परीक्षाओं से, है ना। एग्जाम से बहुत डर लगता था और रिजल्ट से बहुत डर लगता था, और इसकी वजह से मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता था। मेरे नंबर भी एवरेज आते थे। तो एक बार मेरे स्कूल के एक टीचर ने मुझे बुलाया और मुझे एडवाइस किया कि आप जो है, आप तुम पूरी तरह पढ़ाई पे फोकस करो, स्टडीज पे फोकस करो, है ना। तुम रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, उसके लिए उसको टेंशन फ्री रहो, तुम पूरा ध्यान अपना पढ़ाई के ऊपर लगाओ। और मुझे ये बात समझ में आ गई, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं स्ट्रेस फ्री होकर के और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने लगा। मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे, मैं क्लास में टॉप करने लगा। और जब मैं क्लास 10th में पहुंचा, जो बोर्ड की परीक्षा होती है ना, तो मैंने पूरा स्टेट टॉप किया, पूरा राजस्थान बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट है उसमें मैंने टॉप किया। तो ये क्या हो पाया? ये हो पाया कर्मयोग की वजह से, है ना। उस समय मुझे मालूम ही नहीं था कि इसे कर्मयोग कहते हैं, लेकिन ये अप्रोच जो थी उसने मुझे एक साधारण विद्यार्थी से एक सक्सेसफुल विद्यार्थी बना दिया, है ना। तो हम सब लोग इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे। यस और नो? यस।
अच्छा, ये सिर्फ पढ़ाई में ही हमको कर्मयोग लगाना है या कहीं और भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो हम हमारी जो डेली रूटीन की चीजें हैं ना, दिन भर में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं छोटी छोटी, है ना, तो हमको वहां पे भी ये लगाना है। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी टेबल जमा रहे हैं, आप अपनी स्टडी टेबल को जमा रहे हैं, तो उसको भी करते वक्त आप एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, इंजॉयमेंट के साथ में फोकस होकर के काम करो, तो आपको मजा आएगा, है ना। आप लंच कर रहे हैं तो लंच को भी अच्छे से करो, तन्मयता के साथ में, पूरा डीपली इन्वॉल्व होकर के, इंजॉयमेंट के साथ में, तो उसमें आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो हमको छोटी छोटी चीजों में भी कर्मयोग को लगाना है। अच्छा, दूसरी बात, कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग ज्यादा जरूरी है कैरियर बिल्डिंग से। कैरेक्टर बिल्डिंग ज्यादा जरूरी है कैरियर बिल्डिंग से, क्योंकि अगर कैरेक्टर अच्छा है तो कैरियर अपने आप से अच्छा बनता है ना। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं। आप क्लास में अपने साथियों के साथ में दिन भर बिताते हो, है ना, स्कूल के बाद भी आपके दोस्त होंगे, तो किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो आप क्या हेल्प करते हो उनकी? यस। लेकिन क्या हेल्प करते हो तब ये सोचते हो कि मुझे भी कभी हेल्प मिले या इसके बदले में मुझे कोई रिवॉर्ड मिले, ऐसा सोचते हो? नहीं। तो हमें जब भी किसी की सहायता करनी है तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ना, बिना किसी ये सोचे कि हमें कुछ मिलने वाला है। और हमें अपने माता पिता को भी छोटी छोटी चीजों की सहायता की आवश्यकता होती है ना। घर पे मम्मी को, पापा को छोटे छोटे कामों में सहायता की जरूरत होती है, तो हमें वहां पे भी निस्वार्थ भाव से, बिना ये सोचे कि इसके बदले हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है ना, कुछ हमें अटेंशन मिलने वाली है, वो ऐसा नहीं सोचना है, और उसको उनको हेल्प करनी है। साथ में ऐसे स्कूल में टीचर्स आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, उसको फॉलो करना है ना, उनकी बातों को मानना है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि इसके बदले में हमें कुछ मिले, इसके बदले में हमें शाबाशी मिले, इसके बदले में हमें कुछ इनाम मिले, वैसा नहीं सोचना है। तो अगर हम इस तरह से दूसरों के प्रति सेवा का भाव, दूसरों के प्रति, है ना, सहायता का भाव रखते हैं, बिना ये सोचे कि हमें कुछ इसके बदले में मिलने वाला है, तो हम कृष्ण के अनुसार हम कर्मयोगी हैं, है ना। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक कर्मयोगी जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में, एक विद्यार्थी जो इन चीजों को अपनाता है, उसके कैरियर में उसको बहुत से फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि मैं स्ट्रेस में रहता था और तो बाद में स्ट्रेस फ्री हुआ। तो आजकल क्या स्ट्रेस बहुत है पढ़ाई के अंदर, है ना। तो जब हम ये अप्रोच अपनाते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, वरीज से हम दूर रहते हैं, ना, एंजाइटी से दूर रहते हैं, तो हम तनाव से दूर रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये। और जो बच्चा तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करता है, जो शांत मन से पढ़ाई करता है ना, जो एकाग्रचित होकर पढ़ाई करता है, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। वो स्टडीज में सक्सेसफुल होता है, वो कैरियर में सक्सेसफुल होता है, वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज में सक्सेसफुल होता है, वो स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होता है। और दूसरी बात, नेगेटिविटी से बच सकते हैं हम, है ना। बहुत सारी जीवन में नकारात्मकताएं होती हैं, तो जब हम कर्मयोग को अपनाते हैं, गीता के कर्मयोग को, हम नकारात्मकताओं से बचते हैं, हम सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, है ना। पॉजिटिव रहना जरूरी है कि नहीं है? यस। और तीसरी बात, टीम बिल्डिंग। एक टीम है, मान लीजिए फुटबॉल की एक टीम है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं गोल करूं, है ना, और बाकी टीम करे ना करे, मैं गोल करूं, तो क्या वो जीत पाएगी? नो। लेकिन दूसरी टीम है, उसमें एवरेज प्लेयर्स हैं, लेकिन सब प्लेयर्स से सोचते हैं कि हमें टीम को जिताना है ना, हमारा हित जो है वो प्राथमिक नहीं है, टीम का हित प्राथमिक है, तो वो टीम जीतेगी। यस, है ना। तो निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो हमें टीम स्पिरिट आती है, हमारी टीम बॉन्डिंग आती है, हमारी टीम जीतती है। और लीडरशिप का भी ये रूल है। कितने बच्चे लीडर बनना चाहते हैं? बड़े कितने बच्चे अपने लीडरशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं? वेरी नाइस। तो इसके लिए भी निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य को पूरा करना जरूरी है। अब इस सारी बातों को हम छोटे छोटे फॉर्मूले पे रिपीट करेंगे, मैं बोलूंगा और आपको रिपीट करना है। तो सबसे पहला, आई एम कमिटेड फॉर माई कैरियर, बोलेंगे आई एम कमिटेड फॉर माई स्टडीज, आई एम कमिटेड फॉर माई कैरेक्टर बिल्डिंग, आई एक्ट सेल्फलेसली, I do not bother of results. I perform my duties with hard work,
कमिटमेंट, फोकस, जॉय। एक बार हम सबके लिए जोरदार तालियां।